हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का साठ ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक बच्चे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और यही से बच्चे क्लास 6 से ही आपका एक नया ब्रांच मैथ्स का अलजेब्रा बीजगणित शुरू होता है बच्चे, और ये आगे आपका चलता रहेगा। हम लोग 6 के पहले अलजेब्रा के बारे में नहीं जानते थे, केवल अर्थमेटिक अंकगणित को ही हम लोग पढ़ते आए हैं बच्चे, परंतु यहाँ से एक नया ब्रांच अलजेब्रा का हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं कि आखिर अंकगणित और अलजेब्रा में क्या डिफरेंस है, उसको समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो देखिए बोर्ड पे ध्यान दें बच्चे। अलजेब्रा, तो अलजेब्रा जो आपका है बच्चे, तो अलजेब्रा से पहले तो हम लोग अंकगणित को जान ले, डिवीजन कर ले बच्चे, पढ़ते आए हैं। अर्थमेटिक अंक गणित, तो अंक का गणित डिजिट्स का जिसमें हम लोग बच्चे स्टडी करते हैं उसको अर्थमेटिक बोल देते हैं। इन अर्थमेटिक वी डील विद स्पेसिफिक नंबर बच्चे, कोई स्पेशल नंबर है ना, जिस नंबर को हम लोग सिंबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। और इस नंबर का अध्ययन स्टडी जिस मैथ्स के ब्रांच में हम लोग करते हैं बच्चे उसको अर्थमेटिक बोल देते हैं। अंक गणित, अंक का बटे गणित है ना। तो अंकगणित हम लोग बच्चे पढ़ते आए हैं, बचपन से ही पढ़ रहे हैं। और एक नया ब्रांच यहाँ क्लास 6 में आपको अलजेब्रा बीजगणित, आपको यहाँ आप इससे क्या रूबरू होंगे, इसको जानेंगे बच्चे। ये मैथ्स का एक ब्रांच है। तो अर्थमेटिक में अंकगणित में बच्चे हम लोग अंक या सिंबल जो है 0 1 2 3 4 5 डिजिट्स से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, और उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो अलजेब्रा क्या है बच्चे, तो अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अर्थमेटिक। ये भी क्या बच्चे, अर्थमेटिक का एक जनरल फॉर्म है अलजेब्रा, है ना। तो अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अर्थमेटिक in which numbers are represented by letters। तो अलजेब्रा बच्चे अंकगणित अर्थमेटिक का एक जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, जहां हम लोग नंबर्स को बच्चे लेटर्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चे, लेटर्स से। अल्फाबेट्स तो जानते हैं आपका इंग्लिश में, वही अल्फाबेट से क्या करते हैं बच्चे, हम लोग नंबर्स को डिनोट करते हैं। और एक जनरल फॉर्म अर्थमेटिक का हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसी पे देखिए अलजेब्रा में जान लिए हैं तो बात ये फार्मूला। तो द जनरलाइज्ड रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक आर नोन एज फार्मूला, है ना बच्चे। फार्मूला सिंगुलर है और फार्मूले प्लुरल है बच्चे, है ना। तो जनरलाइज्ड रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का एक जनरलाइज्ड रिजल्ट जो होगा बच्चे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला, या हिंदी में सूत्र बोलते हैं। तो बच्चे ये सारा जो टर्म्स है आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। तो बच्चे जो लेटर्स से हम लोग अलजेब्रा में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते क्या है बच्चे, तो लिटरल्स नंबर्स। जिस लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अलजेब्रा में नंबर को, उसको लिटरल नंबर्स बोल देते हैं। या बच्चे केवल लिटरल्स भी बोलेंगे तो चलेगा, लिटरल्स। ये बच्चे क्या है, वही ए से कर लीजिए, बी, ए बी सी डी या अल्फाबेट्स का कोई भी, आप इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी नंबर से आप कोई भी लेटर से आप क्या कर सकते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, वही क्या होगा, लिटरल्स कहलाएगा। तो बच्चे यहाँ हम लोग देखते हैं कि कैसे अर्थमेटिक का जनरल फॉर्म है, जनरलाइज्ड अर्थमेटिक को हम अलजेब्रा बोलते हैं। देखिए बच्चे अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ देखा जाए बच्चे, एक फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बच्चे क्या होता है, तो 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड बच्चे हम लोग इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं पेरीमीटर को, और 4 और साइड को बच्चे
एस से करते हैं या कहीं कहीं ए से करते हैं, वो तो बच्चे आप जिससे करना चाहते हैं कर सकते हैं, जनरली एस और ए से किया जाता है। तो देखिए बच्चे, ये पी है पेरीमीटर और एस है साइड। तो हम लोग क्या किया बच्चे, ये जो पी है और ये जो एस है ये हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बच्चे जैसे जैसे एस का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे पी का वैल्यू चेंज होगा, जैसा एस का वैल्यू वैसा पी का वैल्यू आपको मिलेगा। तो ये पी जो है बच्चे और जो एस है ये भी किसी नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, परंतु ये किसी फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये जनरल जो भी नंबर यहां रखेंगे बच्चे उसके हिसाब से क्या होगा, इसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो जैसे अर्थमेटिक में क्या होता है बच्चे, 0 1 2 3 ये तो इस जहां भी रहेंगे अपना वैल्यू, जो 2 है तो कहीं भी रहेगा तो 2 ही शो करेगा, है ना। परंतु यहाँ बच्चे क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग साइड बढ़ाते जाएंगे स्क्वायर का वैसे वैसे क्या होगा, इसका पेरीमीटर भी चेंज होते चला जाएगा। तो नंबर तो ये भी है, नंबर तो ये भी है, तो जनरल फॉर्म में है बच्चे। जैसे जैसे नंबर है हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ नंबर में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जनरलाइज्ड अर्थमेटिक को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, अलजेब्रा बोल देते हैं। और जनरलाइज्ड रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, फॉर्मूला, है ना, जिसे हिंदी में सूत्र बोलते हैं। तो बच्चे आप बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जो आपका अल्फाबेट्स है जिससे हम लोग अलजेब्रिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, वो भी एक नंबर ही है। तो बच्चे इस बात को हम लोग यहाँ अच्छी तरह से समझ लिए हैं। तो बच्चे अब हम लोग देखेंगे कि लिटरल्स का जो बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर ऑफ लिटरल। बच्चे इसको हम देखेंगे कि कैसे लिटरल्स का यूज हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर ऑफ लिटरल में करते हैं बच्चे। चलिए देखते हैं एडिशन में। बच्चे पहला हम लोग ले रखे हैं द सम ऑफ अ लिटरल x एंड अ नंबर 5। तो कैसे इसको अलजेब्रा में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग देखें। तो क्या बोला, द सम ऑफ लिटरल x एंड ए नंबर 5। तो क्या होगा बच्चा, अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे, x प्लस 5। इसी प्रकार बच्चे दूसरा y मोर देन x। तो क्या करेंगे बच्चे, y प्लस x। तो देखिए कैसा लैंग्वेज लिखा हुआ है, उस लैंग्वेज को अलजेब्रा में ये बच्चे इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन वाला में देख लीजिए बच्चे, तो 5 लेस देन अ लिटरल x। x से क्या है बच्चे, 5 है, वो 5 लेस देन अ लिटरल x। तो x माइनस 5, x से लेस बोलना 5 तो x माइनस 5 कर लिए बच्चे। दूसरा है y लेस देन x, तो x माइनस y। ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हम लोग देखिए वो इतना बड़ा नंबर लाइन है उसको हम लोग अलजेब्रा में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी से बच्चे हम लोग आगे फिर बढ़ते चले जाएंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या बच्चे, 4 टाइम्स x। तो 4 टाइम्स x, 4 इंटू x, इसी को बच्चे क्या करते हैं, 4x से रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, तो x इंटू y, इसी को बच्चे x y हम लोग लिखते हैं। चलिए डिवीजन में किस तरह से होगा, तो डिवीजन में बच्चे x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय y। तो ये बचा होगा x डिवाइडेड बाय y, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह बच्चे इसका दूसरा है 30 डिवाइडेड बाय x। तो 30 डिवाइडेड बाय x, देखिए बच्चे इस तरह से ये हम रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रा में। अब बच्चे पावर ऑफ लिटरल्स क्या है, लिटरल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे बच्चे यहाँ x इंटू एक्स लिखा हुआ है तो क्या होगा इसका बच्चे, x टू द पावर 2, इसी को बोलते हैं बच्चे x स्क्वायर। फिर x इंटू एक्स क्या लिखेंगे बच्चे, x टू द पावर 3 या x क्यूब, इसको बोल देते हैं बच्चे x क्यूब। x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या होगा बच्चे, x टू द पावर
4x रेज टू द पावर 4 भी बोलेंगे या x टू द पावर 4 बोलेंगे तो भी निकल जाएगा। तो बच्चे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आपके लिटरल्स को रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रा में। तो ये बच्चे हम लोग देख लिए हैं रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम लोग चलते हैं बच्चे, इसके बाद हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ चलने से पहले हम लोग को बच्चे जानना होगा कांस्टेंट और वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होता है उसको जानेंगे, उसके बाद बच्चे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बात कर पाएंगे। यार क्या बचे आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट इसको बोल देते हैं बच्चे हम लोग हिंदी में अचर, अचर। तो बच्चे कांस्टेंट वैसा सिंबल जो एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, जैसे 0 1 2 3 4 5 या आगे जो भी नंबर है बच्चे, जो हम लोग अर्थमेटिक में जिस सिंबल का हम लोग स्टडी करते हैं वो सारे क्या है बच्चे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अचर जिसका वैल्यू बच्चे फिक्स्ड रहता है, जो वैल्यू इनका है एक स्पेसिफिक वैल्यू जो रखते हैं, इनका वैल्यू फिक्स है, जहां भी रहेंगे, जिस पोजीशन में रहेंगे, जिस सिचुएशन में रहेंगे, इनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और दूसरा होता है बच्चे वेरिएबल, वेरिएबल जिसको लोग बोलते हैं बच्चे हिंदी में चर। तो वेरिएबल क्या है कि जो सिचुएशन और वैल्यू कम या ज्यादा होने के साथ अपना एक वैल्यू चेंज करते रहते हैं, उनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं बच्चे। अब वेरिएबल को वही अल्फाबेट्स x y z a b c जो बच्चे अल्फाबेट्स हैं उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे जो हम देखे थे फॉर्मूला p इक्वल टू 4 इंटू साइड, इसमें क्या था बच्चे p इक्वल टू 4 इंटू s। तो ये जो बच्चे p है और ये जो s है, जैसे जैसे स्क्वायर का साइड बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे p का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा बच्चे। परंतु ये जो कांस्टेंट है 4, ये बच्चे ये तो कांस्टेंट है, इनका वैल्यू कभी चेंज होता नहीं है। तो वेरिएबल जो वैल्यू के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से या पोजीशन चेंज होने के हिसाब से क्या हो उनका वैल्यू चेंज करता है बच्चे, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। नाम से निकल रहा है वेरिएबल, वैरी करने वाला, वैरी करने वाला, जगह जगह जैसा जैसा सिचुएशन होगा बच्चे उस हिसाब से वो अपना वैल्यू अपना चेंज कर लेंगे, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। तो बच्चे हम वेरिएबल्स को जान लिए हैं और कांस्टेंट को जान लिए हैं। तो अब चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या है बच्चे, तो जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल जो भी ऑपरेशन हम लोग बच्चे पढ़े हैं, बेसिक ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से वो लोग क्या हो अलग होता हो, है ना, जुड़े हुए हो, उसको लोग क्या बोलते हैं बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 4x प्लस 2, यही बच्चे क्या हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। उसके बाद बच्चे कोई भी ले ले साथ में, x/2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 4x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट और वेरिएबल बेसिक ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से एक साथ जुड़े हुए हो, उसी ऑपरेशंस को क्या बोलेंगे बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे देख ले बच्चे यहाँ पे x - 6 प्लस 7x क्या बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो बेसिक ऑपरेशंस कांस्टेंट और वेरिएबल जब बेसिक ऑपरेशंस से जुड़े हो और उसका जो उससे जो फॉर्म मिले उसी को क्या बोलेंगे बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चे हम लोग जान लिए हैं कि क्या होता है। यहाँ बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग एक
ध्यान रखेंगे कि जनरल फॉर्म अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चे, ए एक्स मान लेते हैं बच्चे, जहां ए क्या है, कांस्टेंट है, जबकि एक्स क्या है बच्चा आपका, यहाँ जो एक्स है ये क्या है, वेरिएबल है। एक जनरल बात बच्चे हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो हुआ कांस्टेंट, ए के जगह पे बच्चे ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी रियल नंबर्स, जबकि वेरिएबल बच्चे, वेरिएबल पे कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है बच्चे, रेशनल नंबर्स हो सकता है। तो बच्चे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको दिमाग में रखना है। अब बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले मोनोमियल और बाइनोमियल जानने से पहले हम टर्म बच्चे जान ले। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले ले बच्चे, 2x + 3, इसमें दो टर्म है बच्चे। जब कोई भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स से जुड़ा हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब प्लस और माइनस से डिफरेंट बच्चे अलग होंगे, जैसे एक 2x और +3, दो बच्चे नंबर्स हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं, तो इसको एक टर्म बोल लेंगे और इसको एक टर्म बोल लेंगे। तो ये बच्चे दो टर्म का क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। 4x ले लिए बच्चे, क्या है, एक टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x + 3x स्क्वायर लीजिए बोलो बच्चे, प्लस 2x + 3। ये देखिए बच्चे तीन टर्म है इसमें, तीन टर्म। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स प्लस और माइनस से, लिटरल्स प्लस और माइनस से अलग होते हैं, वो एक टर्म कहलाते हैं बच्चे। तो इसमें दो टर्म था, ये इसमें एक टर्म था और इसमें तीन टर्म है बच्चे, 3 टर्म्स इसमें हैं। तो टर्म के बेस पे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं बच्चे, बांटते हैं। तो ये आपका वन टर्म वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मोनोमियल, और दो टर्म वाले को क्या बोलते हैं बच्चे, बाइनोमियल। मोनोमियल एक पदी, बाइनोमियल दो पदी, दो पद है बच्चे, इसमें दो टर्म है। और यहां पर त्रिपद, 3 पद वाले बच्चे, तो इसको हम बोल देंगे ट्राइनोमियल, बच्चे। मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब 2 होता है, और ट्राई का मतलब 3 होता है। कुछ नाम से ही आप तो कर पा रहे हैं कि जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल, जिसमें दो टर्म हो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं बच्चे। और 4 टर्म वाले को क्वाड्रिनोमियल, जिसमें 4 टर्म हो जाए, 2x³ + 2x² + 2x + 3। ये बच्चे क्या है, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। इसको हम बोल देते हैं क्वाड्रिनोमियल, चतुर्थपदी बच्चे, चतुर्थ पद। और बच्चे 2 से अधिक टर्म वाले को हम लोग पॉलिनोमियल बोल देते हैं,
जैसे बाइनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल है। तो दो टर्म या दो टर्म से ज्यादा वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे बच्चे, पॉलिनोमियल बोल देंगे, पॉलिनोमियल। तो बच्चे हम लोग यहाँ टाइप्स देख लिए हैं टर्म के बेस पे, टर्म के बेस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या क्या टाइप्स होगा उसको बच्चे लोग जान लिए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। इस तरह से बच्चे टर्म बढ़ते चला जाएगा और आपका आप नंबर आगे लगा करके उसको आप रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे बच्चे। और पॉलिनोमियल में हम लोग जान लिए हैं कि 2 या मोर देन 2 टर्म्स वाले को क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। तो बच्चे हम लोग यहाँ टाइप्स जान लिए हैं, चलते हैं। तो बच्चे हम लोग अच्छे तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझे हैं बच्चे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रिक ऑपरेशंस को हम लोग बच्चे जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशंस कैसे किया जाता है। तो बच्चे क्लास को कंटिन्यू रूप से देखते रहें और सीखते चले बच्चे। इसी के साथ क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। गुड बाय बच्चे।